पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों को मरहलावार इलेक्ट्रिक बाइक से तब्दील किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बहैसियत कौम तवानाई के हवाले से किफ़ायत शारी अपनाने की अशद ज़रूरत है। तवानाई बचत प्लान के नफाज के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वफाकी काबीना की मुल्क में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। दहशतगर्दी की फ़रीद को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना का एलामिया जारी। इस्तीफों की तस्दीक के लिए PTI की वफ्द की कल स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात का वक्त तय पा गई। PTI का वफ्द डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में स्पीकर से मिलेगा। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी, साबिक चीफ विप मलिक आमिर डोगर और परवेज खटक समेत दीगर अरकान तहरीक इंसाफ के वफ्द का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ का वफ्द कल सुबह 11:30 बजे स्पीकर कौमी असम्बली से उनके चैम्बर में मुलाकात करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, हम आइन और क़वाइद ज़वाबित के पाबंद हैं। सब MNAs को इकट्ठे आने की ज़रूरत नहीं। इस्तीफ़ों पर स्पीकर को मुतमईन करना है तो एक एक करके आना होता है। वफ्द की सूरत में आना स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। वफ्द के सामने कोई खुलकर बात नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए। जब भी स्पीकर से मिलने जाते हैं वो फरार हो जाते हैं। मौजूदा हुकूमत में मुल्की मईशत तबाह हो गई। छोटे लोग बड़े ओहदों पर बैठ गए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का अफगानिस्तान के हालात का पता ही नहीं। अफगानिस्तान के हालात ख़राब हुए तो असरात यहाँ भी आएंगे। हुकूमत अपने केसेस ख़त्म कराने में मसरूफ़ है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस एहलकारों ने एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी ज़राए का दावा। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक एहलकार ने नौजवान पर यके बाद दीगरे 2 गोलियां चलाई जो उसे लगी। नौजवान से असलहा न मिला तो एहलकारों ने सरकारी पिस्तौल दिखाकर बरामदगी का दावा किया। नौजवान का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। वाक़या वहाँ पेश आया जहाँ से कच्ची शराब की थैली मिली। नौजवान के अहले खाना का एहतजाज। वालिदा ने कहा, पुलिस एहलकारों ने मेरे बेटे को कत्ल किया। मकतूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, हालात मुश्किल ज़रूर हैं लेकिन पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। साबित कर सकता हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सस्ती सियासत के लिए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। लोगों को खौफ में मुब्तला करके कोई डॉलर तो कोई सोना खरीद रहा है। सियासी मकासद के लिए ऐसी बातें करना दुरुस्त नहीं। हम मदद के लिए प्रेस क्लब नहीं जाएंगे। आने वाले चंद माह में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान के इश्यूज़ को हल कर रहा हूँ। 2013 में भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 माह में डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। 3 साल के अरसे में मईशत खड़ी कर दी। PTI ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के दावों को झूठ करार दे दिया। मुज़म्मिल असलम ने कहा, मुल्क दिवालिया के करीब पहुँच चुका। मुल्क की ज़खायर $6 अरब रह गए। रकम न आई तो 8 से 10 हफ्तों में ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। बेरोज़गार हो गए तो उससे भी ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान से कोई आलमी इदारा डील नहीं करेगा। इसहाक डार को जादूगर समझकर पाकिस्तान लाया गया। आज IMF इसहाक डार से बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारी हुकूमत थी तो 13 जमातें मिलकर प्रोपेगेंडा करते। PTI हुकूमत ने सस्ता तेल और गैस न खरीद कर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। 30 साल के दौरान तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहात नहीं की गई। बिजली गैस पर इन्हिसार को कम करने के तरीके ढूंढना होंगे। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क के मुआशी मसाइल के हल के लिए कोशां है। वज़ीर-ए-आज़म ने किसान पैकेज पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत कर दी। बोले, ज़राई शोबे की तरक्की पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है। हमें हर हाल में पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। इनकी सोशल मीडिया टीम्स इदारों को निशाना बना रही हैं। इमरान खान खुद सबसे बड़ा चोर निकला। घड़ी, कालीन और हीरे तक चुरा लिए। फरागोगी बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। इमरान खान ने नैब तरामीम के जरिए अपने इकदाम को शेल्टर किया। शर्जील इनाम मेमन ने मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार इमरान नियाजी को करार दे दिया।
पीटीआई रहनुमा इमरान इस्माइल बोले, अदालत ने तोशाखाना का रिकॉर्ड मांगा, तब से घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तो तोशाखाना में डाके डाले थे। इमरान खान ने तोशाखाना के कानूनी कवायद पूरे किए। तोशाखाना रिकॉर्ड से मुतालिक लिस्टें आने दें, आवाम को पता चल जाएगा। नए इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन न करवाना तौहीन अदालत में आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को कराने की पीटीआई की अपील गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, इतना सा शहर है जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना इलेक्शन करवाने होते हैं। ये बताएं क्या वफाकी हुकूमत पहले सोई हुई थी? हम क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटर की पावर को मुअत्तल कर दें? पिछली हुकूमत ना ये हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराना चाहती है। इलेक्शन कमीशन नए बल्दियाती इंतखाबात कानून को देख कर कराएगा। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि माजी की नाकिस पॉलिसियों की वजह से गंदम दरामद करना पड़ रही है। रवां साल गंदम का पैदावारी हदफ 91% कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने पाक किसानों के लिए ज़रूरी कर्ज़ों में खातिर खा इजाफा किया। वज़ीर आज़म ने खाद की कीमत 2500 रुपये तक कम की। यूथ स्कीम में पहली दफ़ा ज़राअत का शोबा भी शामिल किया गया। कर्ज़ों पर मार्कअप ख़त्म करने का मकसद सैलाब ज़दगान के लिए आसानी पैदा करना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता, कीमत 226 रुपये हो गई। फैसल वावडा सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। फैसल वावडा ने अपना इस्तीफा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पेश कर दिया। फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में इस्तीफा दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, मईशत पर जो तजुर्बे हुए उसका जवाब दे मैं नहीं हूँ। पीटीआई दौरे हुकूमत में SECP पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हमें कॉरपोरेट सेक्टर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। IMF का प्रोग्राम ऐसे मुकम्मल करेंगे कि आवाम को यरगमाल ना बनाया जाए। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को मुआशी मुश्किलात का सामना है। डॉलर की हमसाया मुल्क को स्मगलिंग एक बड़ा मसला है। हमें डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग को रोकना है। अगले 6 से 7 साल में पाकिस्तान को 35 अरब डॉलर्स की जरूरत होगी। स्टेट बैंक का 8 महीने से दरामदात पर आयद सख्त पाबंदियां हटाने का फैसला। लाजमी अशिया, तवानाई, सनतों के खाममाल की LCs खोली जाएंगी। ज़रूरी दरामदात और मौखर अदायगी वाली दरामदात की भी इजाज़त होगी। अद्वियात, सर्जिकल आलात, खाम तेल, गैस, कोयले के लिए डॉलर्स फराहम किए जाएंगे। गंदम, कुकिंग ऑयल, खाद, बीज की LCs भी खोली जाएंगी। कहीं गैस लोड शेडिंग तो कहीं गैस प्रेशर की कमी। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क भर में गैस की बंदिश का दौरानिया मजीद बढ़ने लगा। शदीद सर्दी में शहरियों को मुश्किलात का सामना। 4 सद्दा में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन, बच्चे सड़कों पर निकल आए। हुक्काम के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। असद उमर ने कहा, मुल्क में डॉलर्स की शदीद किल्लत हो गई। सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। अस्पतालों में ऑपरेशन के लिए सर्जिकल सप्लाई की कमी होना शुरू हो गई। हुक्मरान मुल्क में मजीद कितनी तबाही करेंगे? हम्माद अजहर बोले, PTM की नाअहली की वजह से सनतों की बड़ी तादाद वैसे ही बंद है। सर्दियों के बायस घरेलू सार्फिन का लोड भी बहुत कम है। इन नमूनों से फिर भी बिजली पूरी नहीं हो रही। कमर जमान कायरा ने कहा, पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। जानते हैं अवाम हमसे नाराज है। यकीन है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहिदे के बायस सख्त फैसले करने पड़े। JUI का खैबर पख्तूनख्वा में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल, मुआशी बदहाली, हुकूमती कारकर्दगी पर बातचीत होगी। APC में सूबे के तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान APC की सदारत करेंगे। वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करने वाले असातिज़ा इमरान खान की रिहाइश का जमान पाक पहुंच गए। मुजाहिरीन की वजह से जमान पाक के बाहर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी। इमरान खान की रिहाइश गाह को जाने वाले रास्ते बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए।
इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल्स की तादाद के मुताबिक हल्का बंदी का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। फैसले में कहा, यूनियन काउंसिल्स की तादाद का तयन विफाकी हुकूमत का इख्तियार है। तरामीम के मुताबिक मेयर का इंतखाब बराह रास्त और इलेक्शन के दिन ही होगा। इलेक्शन कमीशन में अफसरान के बड़े पैमाने पर तबादले। लाहौर, गुजरांवाला, मुजफ्फरगढ़ और जहलुम के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स तब्दील। सरगोधा, बहावलपुर और बदीन के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने अफसरान के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत देने के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बिल पर गवर्नर के एतराज़ात। गवर्नर गुलाम अली ने कहा, हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टर कानून के जरिए उसके इस्तेमाल को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमत से 3 बार हेलीकॉप्टर मांगा, तीनों बार इनकार किया। गवर्नर ने भी इमरान खान को असेंबली में वापस आने का मशवरा दे दिया। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मरी वाले तैयारी पकड़े। महकमा मौसमियात ने दिसंबर भीगने की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों और मगरबी बलोचिस्तान में बारिश बर्फबारी का इम्कान। मलिका कोहसार, मरी, कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मालाकंड और स्वात में बर्फबारी होगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जान का नजराना पेश करने वाले शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत का बन्नू दहशतगर्द हमले में शहीद एहलकारों के वरसा से टेलीफोन पर इजहार अफसोस। ANF की मुनशियत फरोशों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां। इस्लामाबाद में मुलजिमान से 108 किलो चरस, 78 किलो अफ्यून और हेरोइन बरामद। मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट से मुलजिमान से हेरोइन भरे कैप्सूल्स बरामद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ASF की कार्रवाई, 4 किलो आइस हेरोइन बरामद। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ा टाउन में घर से मियाँ बीवी की लाशें बरामद। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक दोनों की चंद रोज पहले शादी हुई थी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों की मौत गैस लीकेज के बायस दम घुटने से हुई। उसका मैच बारिश के बायस जल्दी खत्म कर दिया गया। सुपर पावर अमरीका 45 बरस बाद बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में। मुख्तलिफ हादसात में 70 अफराद हलाक। मगरबी न्यूयॉर्क में बर्फबारी से मजीद 3 अफराद हलाक। हलाकतें 28 हो गईं। बफलो शहर में मुल्की तारीख की बदतरीन बर्फबारी, 50 इंच से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। मुल्क में बर्फबारी के बायस हजारों परवाजें और ट्रेन ऑपरेशन मनसूख। लाखों अफराद बिजली की फराहमी से महरूम। सऊदी अरब के इलाके तबूक में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। तबूक के पहाड़ सफेदी में नहा गए। मौसम भी ठंडा ठार हो गया। मुल्की गैर मुल्की सयाहों का तबूक का रुख। मारूफ मुबल्लिग और आलम दीन मौलाना तारिक जमील कनाडा में दिल का दौरा बनने के बायस अस्पताल मुंतकिल। मौलाना तारिक जमील के बेटे यूसुफ जमील ने कहा, तबीयत पहले से बेहतर है। सलामती काउंसिल का अफगानिस्तान में खवातीन पर आयद पाबंदियों पर इजहार तशवीश। कहा कि तालिबान खवातीन से मुतालिक पॉलिसियां वापस लें। सलामती काउंसिल का खवातीन के NGOs के लिए काम करने पर पाबंदी पर भी तशवीश का इजहार। कहा, अफगानिस्तान में स्कूल और जामियात खोली जाएं। खवातीन पर पाबंदियां आलमी बरादरी की उम्मीदों के बरक्स हैं। प्यूटन के रूसी तेल की कीमतें मुकर्रर करने वाले ममालिक पर तेल दरामद की पाबंदी। सदर प्यूटन ने पाबंदी लगाने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा, जो ममालिक रूसी तेल की कीमतों की हद मुकर्रर करेंगे उनको रूसी खाम तेल और रूसी तेल की मसनूआत बरामद नहीं की जाएंगी। ग्रुप 7 और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी तेल की कीमतें $60 फी बैरल मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया था। भारतीय नौसरबाजों ने अमरीकी शहरियों से 225 खरब रुपए लूट लिए। अमरीकी FBI का इंकशाफ। कहा, भारतीय कॉल सेंटर से अमरीकियों को फोन किए गए। सिर्फ 2022 में $10 अरब लूटे गए।